इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 जो कि हमारा ट्रायंगल का सबसे आखिरी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हर साल लगभग आया हुआ है। ठीक है, उसको जो रिजल्ट बताया वो भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 6.5। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, करे साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। मतलब साइड दी है किसके, ट्रायंगल के। ट्रायंगल तीन साइड, तो हमें तीन साइड दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब तीन साइड दिया हुआ है इसमें। ठीक है, गिवन बिलो डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। हमें डिटरमाइन करना है कौन राइट ट्रायंगल है, पहला। दूसरा, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बताइए हाइपोटेनस है, बताइए हाइपोटेनस की लेंथ क्या होगी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो पहले देखिए, अगर कोई ट्रायंगल हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस हमको फॉलो करता है। अब पाइथागोरस हम जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल हमारा ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है 90 डिग्री, तो इसका कंडीशन है बीसी हाइपोटेनस होता है। तो जो बीसी का स्क्वायर होता है वो क्या, ए बी के स्क्वायर है और प्लस ए सी के स्क्वायर की इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि हमें तीन साइड का ट्रायंगल का दिया हुआ है, तो किसी दो साइड के स्क्वायर का सम, दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या होगा हमारा, वो हमारा राइट, मतलब पाइथागोरस को फॉलो करेगा और वही हमारा ट्रायंगल क्या, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, और एक चीज जानिएगा, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमेशा क्या होगा, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 7 है, 24 है और 25 है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 25। तो 25 का स्क्वायर जो है वो 24 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के इक्वल हुआ कि नहीं। देखिए इसका स्क्वायर होता है कितना, 625, इसका कितना होगा 576, इसका कितना होगा 49, ये कितना आएगा 625 आ जाएगा। एलएचएस टू एचएस है। अब एलएचएस टू एचएस है, तो इस कंडीशन में क्या, ये हमारा पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है और सबसे बड़ी साइड कौन है 25। तो इस कंडीशन में पहले वाले में जो हाइपोटेनस होगा एच, वो कितना होगा, वो हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, सेकंड हमारा दिया हुआ है 3, 8 और 6। सबसे बड़ी साइड कौन है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होना चाहिए। ये जानते हैं 64 होता है, ये 36 और ये 9, ये कितना आएगा 45। अब 64 और 45 इक्वल नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये हमारा क्या, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, अब इसका देखिए थर्ड वाला, देखिए थर्ड हमसे क्या करा है, देखिए थर्ड वाले में क्या दिया है, 50 दिया है, 80 दिया है और 100 दिया है। अब देखिए बड़ा साइड कौन है 100, तो क्या करेंगे 100 का स्क्वायर इक्वल टू 80 का स्क्वायर और प्लस 50 का स्क्वायर होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा हमारा 1600, ये कितना होगा। अब देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या, इतना ये इसके इक्वल होगा, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में देखा है तो ये भी हमारा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं आगे, चौथा वाला फोर्थ हमारा क्या है, ये देखिए 13 है, 12 है और 5 है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 13 सबसे बड़ा साइड है, इसका मतलब क्या 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए इसका होता है 169, इसका होता है 144, इसका होता है 25, तो ये कितना आ जाएगा 169 ऐड करने पर। तो ये फॉलो कर रहा है एलएचएस को, क्या आरएचएस है। इस कंडीशन में फोर्थ वाला क्या हमारा फॉर्म कर रहा है फर्स्ट वाला, तो यानी कि फोर्थ वाला भी क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। इस कंडीशन में हाइपोटेनस एच कितना होगा, ये 13 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड क्या है वही। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट और फोर्थ वाला बनाएगा, सेकंड और थर्ड वाला नहीं बनाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन बस इतना ही था और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन से क्या कह रहा है, कह रहा है कि PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P। मतलब PQR हमारा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल कहां पर है, P पर। ठीक, एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR। M क्या है, पॉइंट है किस पर, QR पर। तो पहला क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए, तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। P हमारा राइट एंगल है, तो पहला काम P बना लेते हैं। अब यहाँ लेते हैं Q और यहाँ लेते हैं क्या R, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा P है और ये हमारा R। ठीक, इसके बाद क्या कर रहा था, M इज अ पॉइंट ऑन QR। तो QR पे पॉइंट है कौन, M। और कैसा, सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR। मतलब यहाँ से जो ड्रॉ करेंगे PM परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, ये हो गया। सो दैट PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। ये हमको शो करना है कि जो PM का स्क्वायर, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो QM इंटू MR, मतलब इतना इंटू इतना के इक्वल होगा। देखिए पहला काम आपको दिख रहा होगा, देखिए PM हमको चाहिए,
पहला काम देखिए पीएम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर है। ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू एम, तो लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू एम राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पी क्यू वाई जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू क्या होगा, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर होगा, ठीक। उसके बाद सेकंड आइए, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, सेकंड इन ट्रायंगल ये वाला क्या है, पी एम आर। अगर इसमें चले तो इस कंडीशन में ये हाइपोटेनस होगा, तो ये क्या पी आर मतलब पी आर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू क्या होगा, पी एम सॉरी आर एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, है ना, हमको ये चाहिए। अब एक देखिए पी एम का स्क्वायर, अगर किसी मान लीजिए सेकेंड है, हम फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, है ना, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, पी एम स्क्वायर 2 पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू और ये एम क्यू स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसके बाद पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में देखेंगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर क्या होगा, आर क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि वो भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ लिख सकते हैं क्या, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2 पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जो आर क्यू है, यहाँ से लेता आर क्यू है ना, तो यहाँ से लेता आर क्यू का लिख सकते हैं, आर एम प्लस एम क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि आर एम प्लस एम क्यू को जोड़ेंगे तो आर क्यू मिलेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम लोग, आर एम प्लस एम क्यू, इसका क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 2 पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दे तो क्या आएगा, आर एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस 2 आर एम इंटू एम क्यू इक्वल टू क्या है, 2 पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। अब देखिए आर एम स्क्वायर एम क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, जो बचा उसको लिखिए, बच गया ये क्या, 2 पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स आर एम इंटू एम क्यू, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा, पी एम स्क्वायर इक्वल टू आर एम इंटू एम क्यू। अब देखिए हमको प्रूव करना था, एम क्यू और क्यू में बात के, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या प्रूफ हो गया, ठीक है। तो सिंपल था, बस आपको करना क्या था इसमें क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक ही होती है, वो पाइथागोरस को फॉलो करता है। तो पहला काम उस रिजल्ट को लिख लीजिए, तो मैंने वही काम किया, इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को लिया, दोनों का रिजल्ट लिखा। फिर मैंने देखा कि पी क्यू था पी आर था, मैं अगर इन दोनों का स्क्वायर जोड़ रहा था मुझे आर क्यू स्क्वायर मिल रहा था, तो मैंने जोड़ के आर क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब आर क्यू को मैं देख रहा था, मुझे लाना क्या था, मुझे लाना था क्यू एम और एम आर, तो मैंने देखा मैं आर क्यू को क्यू एम और एम आर में क्या ब्रेक कर सकता हूँ, इसे आपको देखनी पड़ेगी, आपको लाना क्या है उसके अकॉर्डिंग कम करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे लाना था ये, तो मैंने इसका किया, आर क्यू तो मेरे प्रूफ में कहीं नहीं था, तो मैंने सोचा मैं आर क्यू को क्या करूँ, तो मैंने देखा कि आर क्यू जो है एम क्यू प्लस आर एम का सम था, तो मैंने तुरंत क्या किया, उसमें ब्रेक कर दिया, ठीक। अब ब्रेक करने के बाद मुझे देखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो तोड़ दिया और अपने आप ये कट पिट करके आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड देखिए हमसे क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.53 यही फिगर है, ठीक है, ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। ABD देखिए हमारा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ABD, और राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर, मतलब ये ट्रायंगल, ये जो हमारा एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक। फिर कह रहा है कि एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, ये जो AC है BD पर क्या है, परपेंडिकुलर है। शो दैट, पहला शो करना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, जो AB का स्क्वायर होगा वो BC इंटू BD, इन दोनों पे प्रोडक्ट इक्वल होगा। दूसरा AC का जो स्क्वायर होगा इसका BC इंटू DC, BC इंटू DC के इक्वल होगा। और तीसरा AD का जो स्क्वायर होगा वो BD इंटू CD, मतलब क्या BD और ये CD दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखिए मैंने बताया था आपको, जो गिवन होगा पहले उसका यूज करिए। गिवन क्या हमको, ट्रायंगल ABD राइट एंगल है, तो पहला काम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, सॉल्यूशन है। इसमें आएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको जो BD का स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, दूसरा ये
इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें जाएंगे तो कि ये हमारा ए बी स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, सेकंड इसमें आइए, देखिए इन ट्रायंगल ये कौन सा है, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। इस ट्रायंगल में आएगा, देखिए ये जो ए डी का स्क्वायर होगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये मान लीजिए आप। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये चीज मैंने लिख लिया कि ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये होगा ए बी स्क्वायर क्या हमारा समथिंग बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आ गया। अब प्रूफ क्या करना है, देखिए पहला है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो पहले ए बी स्क्वायर देखिए कहाँ पर है, यहाँ ए बी स्क्वायर है, क्या प्रूफ करना है, बी सी इंटू बी डी। हमें दिया क्या है, ए सी और बी सी, तो लिख देते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, बी सी और बी डी, मतलब बी सी आना चाहिए और बी डी आना चाहिए। बी सी तो दिख रहा है यहाँ पर, जो ए सी है, ए सी ये रहा ए सी, इस ए सी को लिख सकते हैं क्या हम लोग, समथिंग ए बी और ए सी के फॉर्म में, मतलब कहाँ से, ए सी को यहाँ से निकाल लीजिए, ए सी को। ठीक है, अब सॉरी ए सी को यहाँ से निकाल लीजिए, थर्ड वाले से ए सी को यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा समथिंग क्या, मतलब यहाँ पे पुट करेंगे ए सी को तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर और माइनस क्या, सी डी स्क्वायर और प्लस क्या, बी सी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जो हमारा ये है ए डी स्क्वायर और ये क्या है माइनस सी डी स्क्वायर और प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए डी वाले में कहीं कुछ आएगा, बी सी या ई डी ऐसा कुछ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहला काम सी डी, देखिए सी डी है, ठीक, और ये हमारा बी डी है और ये हमारा बी सी है, तो इन सबको तो रहने दीजिए, इन दोनों को। ये जो ए डी है इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डी को फर्स्ट से निकालिए, यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जब इसको भेजेंगे इधर तो ये सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी डी स्क्वायर और माइनस क्या, ए बी स्क्वायर और माइनस क्या, सी डी स्क्वायर और प्लस क्या, बी सी स्क्वायर। ठीक, अब ये ए बी, इधर भी ए बी है ना, ये ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस टू ए बी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख देंगे क्या, टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा क्या है बी डी स्क्वायर, ये हमारा क्या है बी सी स्क्वायर। देखिए कहीं पे कुछ ऐसा जैसा मिला से, ये जो बी डी है ठीक, और ये हमारा क्या है सी डी है, तो लिखे जाता है इसको बी डी स्क्वायर और माइनस क्या, सी डी स्क्वायर और प्लस क्या, बी सी स्क्वायर। अब देखिए बी डी स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा, बी सी स्क्वायर ये रहा, सी डी ये रहा। ये देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ना बी सी इंटू बी डी। तो जो ये बी डी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है बी डी, तो बी डी स्क्वायर है और ये हमारा क्या है सी डी। प्रूफ में देखिए कहीं हमारा सी डी है, सी डी हमारा कहीं नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, जो सी डी है इस सी डी को बी डी और बी सी के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, जो सी डी होगा उसे क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बी सी लिख सकते हैं, बी डी में से बी सी घटा देंगे तो सी डी मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे काम क्या करेंगे, ये बी डी स्क्वायर ठीक है माइनस ये सी डी को लिखेंगे क्या, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी होल स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो मैं इधर का थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ तो तोड़िए इसको, यहाँ से क्या होगा, टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये बी डी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस करेंगे, देखिए ये माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर। देखिए माइनस वजह से माइनस हो जाएगा, ठीक है देखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये देखिए सिंपली हमारा देखिए माइनस उठेगा और ये माइनस तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, मतलब टू हो जाएगा प्लस टू बी डी इंटू बी सी। और देखिए प्लस हमारे यहाँ पे क्या है, प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी बी डी कट गया, तो यहाँ से क्या आएगा, टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, टू बी डी इंटू डी सी। टू से टू कट गया, तो सिंपली यहाँ से देखिए हमें क्या लाना था, हमें प्रूव करना था, देखिए यहाँ पे लगाना ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, बी डी इंटू व्हाट, बी सी। ये देखिए हमारा पहला प्रूफ हो गया ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, बी सी इंटू बी डी और बी सी इंटू बी डी। ठीक है, करने का क्या प्रोसेस है मैंने बताया, मैंने कैसे किया, मुझे क्या लाना था LHS में, क्या लाना था RHS, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही उसे क्या किया, ब्रेक करते गया, अल्टीमेटली आंसर आ गया।
ये हमारा पहला था। अब ये सेकंड देखते हैं हम लोग। तो वैसे रब कर दे रहा हूँ, ये सब काम नहीं है। अब सेकंड देखिए क्या आपको करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू ए डी सी। ए सी स्क्वायर तो हम पहले देखते हैं हमारा ए सी स्क्वायर कहाँ पर है। देखिए ए सी स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, सेकंड में और थर्ड में, है ना ए सी स्क्वायर। तो एक काम करिए आप, सेकंड थर्ड को पहले ऐड कर लीजिए, सेकंड प्लस थर्ड कर लीजिए। देखिए इससे फायदा क्या होगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा bc स्क्वायर और प्लस cd स्क्वायर। अब देखिए ab स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर फर्स्ट जाएंगे तो क्या लिखेंगे bd स्क्वायर, तो सिंपली ऐड कर दीजिए क्या bd स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर। अब क्या प्रूफ करना है वो देखिए, प्रूफ क्या करना है हमें, bc चाहिए dc चाहिए, है ना bc चाहिए dc चाहिए, तो DC लिखा है CD दोनों की, तो ये दोनों तो है, इसको नहीं होना चाहिए था। और देखिए BC और CD, ये BC और ये CD यानी BD है, मतलब BD को लिख सकते हैं क्या BC प्लस CD। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेंगे, लिख लेंगे क्या BC प्लस CD का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। ठीक, अब इसको A प्लस B का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक, इसको रब कर देना ऐसे। तो इसके बाद का ऊपर लिख रहा हूँ, तो ए प्लस बी को इसका ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू सी डी और इक्वल टू क्या 2ac स्क्वायर और प्लस bc स्क्वायर और प्लस cd स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये और ये कट गया, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ। अब देखिए क्या बचा, ये बचा तो ये इम्प्लाई कर देगा क्या 2ac स्क्वायर इक्वल टू 2bc इंटू सी डी, 2 से 2 कट गया तो ये इम्प्लाई कर देगा क्या AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू सी डी। आगे तो ये सेकंड रूल हो गया। अब इसी तरीके से आप चाहे तो थर्ड वाला खुद से कर सकते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। AD स्क्वायर है इक्वल टू BD इंटू सी डी, तो पहले देखिए AD स्क्वायर कहाँ पर है, देखिए AD स्क्वायर यहाँ पर है ना, और यहाँ पर है। तो आप एक काम करें, AD स्क्वायर यहाँ पर थर्ड है तो उसको रहने दीजिए AD स्क्वायर को इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये है। अब देखिए लाना क्या है BD इंटू सी डी, BD लाना और CD लाना है। तो आप BD और CD को देखिए पहले है कि नहीं, CD तो है, ये AC हटा देना पड़ेगा, तो AC को यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिएगा AB माइनस BC और फिर उसके बाद क्या करिएगा AB की वैल्यू यहाँ से निकाल कर पुट कर दीजिएगा और सब एक में हो जाएगा, फिर उसका उसको करिएगा ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। उससे थोड़ा देखिएगा कभी कैसे कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। मैंने 5 को भी राइट कर दिया क्योंकि जस्ट एक जैसा ही क्वेश्चन है, अलग नहीं है। ठीक है, समझने के लिए आपके 4 वाला क्वेश्चन पहले देखिए, कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। मतलब ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, कहाँ पर, एक पॉइंट C पर। ठीक है, पहला काम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप ऐसे, ठीक, और इसमें राइट एंगल कहाँ पर है C पर, तो ये C कर लीजिए। अब मान लीजिए समथिंग ये A होगा और ये B होगा, अब इसी बात है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमें क्या दिया हो, ये राइट एंगल है और आइसोसेलेस है, इसका मतलब क्या, जो AC होगा वो BC के इक्वल होगा। मतलब गिवन यहाँ पे क्या है AC इक्वल टू BC, ये हमको क्या है गिवन दिया हुआ। ठीक, अब AC इक्वल टू BC दिया है तो पहला काम राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे तुरंत लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या होगा AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब देखिए AC इक्वल टू BC प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर तो है यहाँ AC स्क्वायर, इस BC को लिख सकते हैं क्या AC, मतलब ये हो जाएगा AC स्क्वायर और प्लस क्या AC स्क्वायर और ये क्या AB स्क्वायर, ये क्या हो गया 2AC स्क्वायर और ये क्या AB स्क्वायर। आगे सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल था, कुछ कठिन इसमें नहीं था, आप आराम से इसको देख कर कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जस्ट इसका ही रिवर्स देखिए, ये क्वेश्चन है, देखिए आंसर देखिएगा, कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इक्वल टू BC, है ना। अभी तो मैं सवाल आइसो दिया था AC को, अब इसमें क्या कह रहा है AC इक्वल टू BC बोल रहा है। इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्रूव दैट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जस्ट उल्टा जाएंगे, क्या दिया है ये गिवन है, तो पहला काम ये लिख देंगे, इसके जस्ट बाद ये लिखेंगे और इसके जस्ट बाद हम ये लिखेंगे, AC स्क्वायर लिखेंगे BC स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि AC इक्वल टू क्या BC दिया हुआ है और जैसे यहाँ पहुंचेंगे तुरंत हम क्या कहेंगे तुरंत कहेंगे कि ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है।
ठीक है। इस कंडीशन देखा जाए तो ये हमारा ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा मतलब ये सीधा किया, इसी का उल्टा यहाँ तक पहुँचने के बाद जो मैंने बोला उसी को सबको लिखना पड़ेगा और इसमें 5 में कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो हमारा ABC है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल क्या 60 डिग्री, ठीक। ऑफ साइड 2A, साइड कितना दिया है 2A दिया। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसके जितने भी एल्टीट्यूड होंगे सबका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। पहला काम, एक ट्रायंगल बनाइए A B और C, लेंथ 2A 2A और 2A। एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो ड्रॉ किया जाता है कहाँ से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से। कितने वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, तो एल्टीट्यूड कितने होंगे 3 होंगे। तीनों की लेंथ सेम होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, अलग नहीं होती है। तो जस्ट हमें क्या निकालेंगे, बाकी सबका निकल जाएगा। यही जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, यही ये मान लीजिए क्या हमारा ये D है, यही क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें यही AD की लेंथ पता करनी कि AD का लेंथ कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, राइट हैंड ट्रायंगल है, ये 2A, ये एल्टीट्यूड पता करना है। देखिए इसका जो लेंथ होता है, एल्टीट्यूड का लेंथ मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का जो लेंथ होता है उसका फार्मूला होता है, ये होता है क्या, एल्टीट्यूड का लेंथ मतलब कि मान लेते हैं H, ये AD या फिर AD लिखते हैं, AD इक्वल टू ये होता है √3/2A होता है। यहाँ पे A क्या होता है, साइड होता है, किसका साइड, किसका होता है साइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। साइड कितना दिया है 2A, तो यहाँ पे क्या करेंगे A की प्लेस में जस्ट पुट कर देंगे √3/2, A की जगह 2A, 2 से 2 कट के जाएगा √3, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन ये नहीं है, सिंपली हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये हम ऐसे ही इसको निकालेंगे, ठीक है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं इसके बिना भी, जस्ट ये आपने ड्रॉ किया ना, ये देखिए ये क्या करेगा, सब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। जो ये एल्टीट्यूड होता है मतलब ये 2A, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तब भी ये AD आप निकाल सकते हैं। 2A का उसका माइनस A स्क्वायर आएगा 3A स्क्वायर, तो अंडर लेंगे क्या, अंडर में 3A हो जाता है। तो वहाँ से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इसी में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसका देखिए नेक्स्ट ये वाला, ये क्या है, तो मैं ऊपर वाला रब कर दे रहा हूँ, फिर इसको देखिएगा। अब देखिए आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंने कह प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर, सम किसका, स्क्वायर का, किसके स्क्वायर का, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस, मतलब किसका सम, रोम्बस के साइडों के स्क्वायर का सम करना है लाइन से, ठीक है। इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब कि सम तो होगा लेकिन किसका, स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर्स का, ऑफ इट्स डायगोनल, इनके डायगोनल के स्क्वायर्स का सम होगा, किसके इक्वल, जो हमारा रोम्बस होगा उनके साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो पहला काम देखिए, आप क्या करिए, रोम्बस बनाइए A B C और D। रोम्बस की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि चारों साइड इक्वल होता है और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये 90 डिग्री, ये मान लीजिए पॉइंट हमारा, ठीक हो गया। अब पहला काम हमें प्रूव क्या करना है, हम वो लिखते हैं, हमें प्रूव करना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड। तो साइड इसका क्या है, AB BC DC और AD, मतलब क्या है AB इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या है BC इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या है CD इसका स्क्वायर प्लस क्या है AD इसका स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा, इस जो डायगोनल है मतलब क्या AC और BD, मतलब AC का स्क्वायर प्लस BD का, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इनके इक्वल हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, मेन इक्वल। अब इसको करेंगे कैसे, मैंने बताया एक दूसरे क्या करते हैं 90 डिग्री क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, कौन, डायगोनल, और क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब क्या OB इक्वल टू OD है और O इक्वल टू क्या OC है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। अब ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो अब बारी बारी से एक ट्रायंगल लेंगे। पहला ये ट्रायंगल लीजिए OAB, लिखिए इन ट्रायंगल OAB। इसमें जाएंगे तो क्या होगा, जो AB का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू क्या होगा हमारा, जब AB का स्क्वायर जो होगा इक्वल टू क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस क्या OB स्क्वायर, ठीक। ये मान लीजिए क्या फर्स्ट, ठीक।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट लीजिए ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ये वाला OBC, OBC, इसमें जाएंगे तो क्या मिलेगा, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये वाले चीज, ठीक, ये हो गया। अब इसका देखिए ये ट्रायंगल लीजिए ODC, देखिए इन ट्रायंगल ODC में जाएंगे तो क्या होगा, DC स्क्वायर मिल जाएगा क्या, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, मान लीजिए थर्ड, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ये वाला OAD, इसमें जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये D है, मतलब क्या DA का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, देखिए एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस, सबको ऐड करके क्या आएगा, ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। इधर भी ऐड करके देखिए OA दो बार तो हो जाएगा 2 टाइम्स, सब कुछ 2 टाइम्स ही आएगा, तो लिखते हैं क्या, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक, ऐड हो गया। अब देखिए इसका मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला रब कर दें, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब देखिए पहला काम, ये जो OA है और ये OC दोनों इक्वल है, तो जो OA होगा AC का आधा होगा कि नहीं, OA, और देखिए ये OA क्या है, OC के इक्वल है, तो जो OA होगा और जो OC होगा ये दोनों AC का आधा ही होगा, 10 हाफ पार्ट, तो OA की जगह क्या कर सकते हैं AC/2 और OC की प्लस भी कर सकते हैं AC/2, जस्ट यहाँ राइट कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या, AC/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी ऐड कर देंगे क्या, AC/2 का होल स्क्वायर। अब बचा OB और OD, देखिए OB और ये क्या है OD, OB और OD दोनों इक्वल है, तो इस कंडीशन में OB और OD क्या होगा, BD का जस्ट हाफ होगा, राइट कर सकते हैं, तो यहाँ रख सकते हैं क्या, BD/2 इसका स्क्वायर प्लस ये क्या BD/2 इसका स्क्वायर, ठीक, हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 बार, ये भी 2 बार, ऐड कर दीजिए सबको, तो फाइनली मिल कर जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, तो ये इसको मैं रफ ही करता हूँ फिर लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, और ये क्या है 2 बार, तो 2 टाइम्स क्या, जस्ट ये हो जाएगा क्या, AC स्क्वायर, इसको सॉल्व अगर कर लें तो ये आ जाएगा क्या, AC स्क्वायर अपन में क्या 4 प्लस 2 टाइम्स BD स्क्वायर अपन में क्या 4, ठीक। अब देखिए ये इसको कट कर देगा, इसको कट कर देगा 2 बार में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BD स्क्वायर अपॉन में क्या 2, ये D है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद इसको कट करता हूँ मैं, दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा 2 टाइम्स क्या, ये आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन में क्या 2, और 2 से 2 कट तो निकल क्या आएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, आ गया पूरे का सम, ये आ गया, ये AC BD का था, रोम्बस का डायगोनल था, ये हमको प्रूव करना था, तो ये हमने कर लिया। ये पूरा हमारा इस तरीके से ही होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, देखिए 8 भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा इसको। करें फिगर 6.54, सेम फिगर है, यही है। O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। O क्या एक पॉइंट है, किसमें, इस ट्रायंगल ABC के अंदर ही एक पॉइंट है, कौन, O। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, OD परपेंडिकुलर है BC पर, ये OD क्या है, इस पर परपेंडिकुलर, OF इस पर परपेंडिकुलर, OE AC पर परपेंडिकुलर है, ये टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। शो दैट, शो क्या करना है, पहला OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये प्रूव करना है। और सेकंड AF A स्क्वायर BD स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर CD स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब देखिए प्रूव करने के लिए पहला काम, अब मैं पहला बार बता रहा हूँ, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप LHS देखिए क्या है और RHS क्या है। पहले देखिए LHS क्या है, OA स्क्वायर, तो OA कहाँ पर है, OA कहीं दिख रहा है, नहीं, इसको मिलाना पड़ेगा, इसका मतलब इससे। फिर देखिए क्या लिखा है, OB स्क्वायर OC स्क्वायर, तो ये रहा OB और ये रहा OC, ये मिलाया मतलब ने मिलाया, ठीक। अब मिल गया,
अब ओ स्क्वायर भी दिख रहा है, ओ बी स्क्वायर दिख रहा है, ओ सी स्क्वायर भी दिख रहा है। इसके अलावा क्या है, ओ डी स्क्वायर, तो ये रहा ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर, है ना। अब देखिए एक चीज देख रहे हैं, ये ट्रायंगल राइट एंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल को तो बोला ही नहीं कि क्या है हमारा, ठीक है, उसका मतलब नहीं हुई। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख रहा है, तो पाइथागोरस हम लगाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन कहाँ पर लगाएंगे कि हमें कहाँ पे क्या मिल जाएगा। देखिए हमें लाना क्या है, ए एफ स्क्वायर, तो ए एफ कहाँ पर है, ये रहा ए एफ। अब ए एफ है तो ए एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए अगर ये 90 डिग्री हमारा है यहाँ पर, तो ये हाइपोटेनस, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर होगा। और देखिए हमारा ओ एफ भी है, ओ ए भी है और ए एफ भी है। तो पहला काम ये ट्रायंगल लिख लें, तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए ओ एफ, यहाँ से जो होगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर। अब इसको इधर ले आए चाहे तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकंड देखिए क्या है, बी डी स्क्वायर, तो पहले बी डी के कहाँ पर है, बी डी ये रहा, है ना। अब बी डी क्या हो सकता है, ओ डी, ये देखिए ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, सॉरी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। निकालना हमको ये है, तो क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। और देखिए ओ बी भी है, ओ डी भी है, तो लिखेंगे अगला का ये ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ओ बी डी, ठीक। इस ट्रायंगल में जब जाएंगे तो ये क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सॉरी, ठीक। हमें क्या चाहिए, यहां से इसको इधर भेज दें, तो हो जाएगा ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या, बी डी स्क्वायर। सेकेंड करेक्ट है, ठीक। अब तीसरा आइए, तीसरा क्या चाहिए हमको, सी ई चाहिए, तो सी ई खोजिए कहाँ पर है, ये रहा सी ई, एक लौता ट्रायंगल है ये, तो फिर से ले लीजिए सीधे, इन ट्रायंगल कौन सा, सी ओ ई। इस ट्रायंगल में लेंगे तो देखिए ये 90 डिग्री हमारा है, तो क्या होगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा सी ई स्क्वायर और प्लस वॉट, ओ ई स्क्वायर। और यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो ये इम्प्लाई क्या कर देगा, यहाँ नहीं तेरा इम्प्लाई कर देगा ओ सी स्क्वायर माइनस वॉट, ओ ई स्क्वायर इक्वल टू क्या, सी ई स्क्वायर। इसको मान लीजिए क्या, थर्ड, ठीक, आ गया। अब फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, तीनों को ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। जैसे ही तीनों को ऐड करेंगे तुरंत क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ऐड करिए। फर्स्ट वाला ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर है, फिर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, फिर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर इक्वल टू ये देखिए, ये पहला ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया। तो ये हमको ऐसे करना है, तो वहां सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ के बाद सीधे इसको आप राइट कर सकते हैं, लिखिएगा क्या, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, सीधे काम खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद देखिए सेकंड का प्रूफ करना है, सेकंड है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जस्ट ये, इसको क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, है ना। मतलब कि ए स्क्वायर पहले है कहाँ पर, ये देखिए ए है, ये रहा ए ई। अब जो ए ई है उसे क्या लिखेंगे, आप ए को ये लिखेंगे, ए ये ए हुआ, देखिए ये देखिए क्या ए है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर होगा। और देखिए मैं इसको थोड़ा दिखाऊं आपको, तो ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर है, मैं इसको लिख ही देता हूँ तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखिए इसके लिए मैं क्या करूँ, इसको डायरेक्टली इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका काम नहीं, इसके मैंने पहला प्रूफ कर लिया, अब आते हैं आगे। तो देखिए इसे मैं राइट कर रहा हूँ, अब राइट कैसे कर रहा हूँ, देखो ये ओ ए स्क्वायर और ये क्या है माइनस ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, किसके साथ लूंगा, तो देखिए प्रूफ क्या करना है हमको, सी डी स्क्वायर, तो सी डी कहाँ पर देखिए सी डी, तो क्या होगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर उसको साथ कर लीजिए, मतलब ई सॉरी प्रूफ क्या करना था हमें, ये सी डी स्क्वायर ना, और ये क्या बी एफ, तो सी डी कहाँ पर है, सी डी ये रहा ना, तो ये हो जाएगा ओ सी कहाँ सही है, ओ सी स्क्वायर माइनस क्या ओ डी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर माइनस क्या ओ डी स्क्वायर। अब बचा क्या ओ बी और ओ ई, तो ये रहा ओ बी और ये रहा क्या, कहाँ गया, एक मिनट, ओ एफ, सॉरी ओ एफ रहेगा, ओ बी माइनस ये, तो ये क्या आएगा, इस कंडीशन में बी एफ आएगा। देखिए बी एफ को क्या लिख सकते हैं ना, ओ बी स्क्वायर और माइनस क्या ओ एफ स्क्वायर,
थोड़ा सा इधर उधर था तो हो गया, अब क्लियर है, ठीक है। तो ये इक्वल टू इतना प्रूफ किया। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो मैंने वही क्या किया, बस इसके जस्ट बाद मैंने इसको राइट कर दिया पहले वाले के हेल्प से। आपको कोई अलग नहीं करना पड़े, पहले वाला लिख करके फिर इसको लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है लिख दीजिए। तो ओ ए माइनस ओ एस का माइनस ओ स्क्वायर, देखिए ओ एस का माइनस ओ स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा, सेम यही आएगा, पूरा इसको राइट कर दीजिए इसमें, सी टी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो अगर आपको पहला वाला समझना है तो दूसरे में कुछ करना नहीं है। दूसरा प्रूफ करने के लिए बस इतना ही करेंगे, फिर पहले इसको लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू ये लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू ये लिख देंगे। तो ये ऊपर से ही डाल के चाहे तो लिख सकते हैं, ये समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है। देखिए 13 से क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है कहाँ पर, मतलब एक ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है कहाँ पर, सी पर। तो पहला काम बना लीजिए एक ट्रायंगल, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक। क्या कह रहा है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए। सी ए पर कौन सा पॉइंट है, डी। सी ए रहा पॉइंट, ये रहा डी। फिर ई पर पॉइंट कौन है, कहाँ है, सी बी पर। तो सी बी पर पॉइंट हो गया ई वाला, ठीक। फिर क्या कर रहा है, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। खत्म काम, इतना हो गया। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए ई ए और ई मिला दीजिए इसको, प्लस बी डी। देखिए बी डी कहाँ पर है, बी डी, ये राइट एंगल ध्यान रखिएगा। फिर क्या है ए बी, तो ए बी दिख रहा है, डी ई, डी और ई। जो प्रूव करना है देखते जा रहे कहाँ पर है, उसको मिला दिया हमने, ठीक। तो फाइनली एथेम को प्रूव करना है। तो देखिए पहला ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। प्रूव करना बहुत ही सिंपल होता है। एलएचएस देखिए, एलएचएस में क्या है, ए ई। फिगर में देखिए ए कहाँ पर है, ये रहा ए ई। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ए सी ई, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पहला काम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए सी ई, ए ई स्क्वायर ये कितना होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड क्या है, बी डी स्क्वायर करना है ना, बी डी स्क्वायर। तो बी डी कहाँ है, देखिए बी डी, कौन सा ट्रायंगल, बी डी सी, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस तो दूसरा लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी। क्या मिलेगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सेकेंड, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए सी स्क्वायर पे बी सी स्क्वायर, ये रहा ए सी, ये रहा बी सी, कितना आएगा, ए बी आएगा। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर पहला, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी ई और सी डी क्या मिला, सी ई मिला, सॉरी ई डी मिला। और देखिए क्या है, ई डी या डी बतिया के लिखेंगे प्लस डी ई स्क्वायर। हो गया प्रूफ, बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कठिन नहीं था, बस वो करना था, कब वे पकड़ा था, किस वे से इसको करें कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। अब वो था एलएचएस। जब न समझ में आया तो एलएचएस पकड़िए, कहाँ पर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है देख लीजिए। मैंने वही काम किया, एलएचएस देखा, ए वैल्यू निकाल दिया, ए बी डी देखा, वहाँ से वैल्यू निकाल लिया, रख के देखा उनको एडिशन था तो दोनों को ऐड किया, आरएचएस अपने आप ही आ गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या, 14, ये देखिए। तो इसको पहले रफ कर देते हैं। अब देखिए 14 वाले का फिगर देखिए मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है तब परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, कहाँ से, ए से, कहाँ पर, साइड बी सी पर, है ना, बना हुआ है। ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी एट डी सच दैट डीबी इक्वल टू 3CD। जो डीबी है वो 3CD के क्या, सॉरी 3CD के इक्वल है, डीबी जो है 3CD के इक्वल है। प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। तो पहला काम ये तो प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
ये दिया हुआ है ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, दोनों 90 डिग्री है। तो पहला काम लिखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ए बी डी। यहाँ देखिए क्या होगा, जो ए बी स्क्वायर होगा इक्वल टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर होगा पहला। दूसरा देखिए ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल कौन सा, ये ए सी डी, क्या हो जाएगा यहाँ से, ए सी स्क्वायर जो होगा इक्वल टू क्या होगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब एक चीज गौर कर रहे होंगे, इन दोनों चीज में क्या ए डी और ए डी आया, तो यहाँ से ए डी वैल्यू कितना आएगा, देखिए तो ये आएगा ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। तो इसको आप मानिए फर्स्ट, यहाँ से निकालिए, ये सी डी है तो यहाँ से निकालिए ए डी कितना आएगा, ए डी स्क्वायर, ये आएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक, अब इसको मान लीजिए आप सेकेंड। अब क्या करिए, फर्स्ट इक्वल टू कर दीजिए सेकेंड, क्योंकि ए डी की वैल्यू ये भी है, ए डी की वैल्यू ये भी है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए सी मतलब कि ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और माइनस क्या, सी डी स्क्वायर। ठीक, अब इसका देखिए प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ये 2 है, इस डी बी को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर और प्लस क्या, डी बी स्क्वायर। अब गिवन क्या है, डी बी और 3CD। प्रूफ किस में करना है, ए सी में, बी सी में और ए बी में। ए बी है, ए सी है, बी सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनसे दिया क्या है, ये देखिए जो बी सी होगा, बी सी वो सी डी प्लस डी बी की करोगा। डी बी कितना है, 3CD, यहाँ रख दीजिए, तो सी डी प्लस 3CD, यहाँ से बी सी, तो ये कितना हो जाएगा 4CD इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से सी डी कितना आ जाएगा, बी सी बाई 4 होगा सी डी। अब सी डी इतना है तो देखिए डी बी क्या है, 3CD, तो यहीं पर क्या आएगा 3 और सी डी का वैल्यू कितना, बी सी बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा 3BC अपॉन 4 हो जाएगा, है ना, सिंपल सा है। सी डी निकालेंगे तो ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी बी की जगह सी डी की जगह सी डी को रिपोर्ट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो डी बी भी हमारा क्या बी सी में निकल गया और सी डी भी हमारा क्या बी सी में निकल गया। अब इन दोनों के उठा करके यहाँ और यहाँ पुट कर दीजिए, आई करते हैं, क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी कितना है, देखिए बी सी बाई 4 इसका स्क्वायर प्लस डी बी कितना है 3BC अपॉन 4। तो इसको मैं रब करते रहो यहाँ से, इसका हमें काम नहीं। इस चीज को आप जस्ट बगल में कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, यहाँ से निकाला हुआ है। ठीक है, अब डी बी कितना हमारा देखिए 3BC अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करिए, ए सी स्क्वायर ये देखिए माइनस ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्या 16 प्लस 9BC स्क्वायर अपॉन क्या 16। ठीक, ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ से पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर, इसको मैं रब करता हूँ, इसका नीचे का कोई काम नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये हमको प्रूव करना है। तो आइए, ये क्या हो गया हमारा ए सी स्क्वायर, ये देखिए 16 ऐड करिए, 9 में से क्या कितना आएगा 8, तो 8BC स्क्वायर अपने क्या 16, 8 2 जा कट जाएगा, तो यह जाएगा क्या ए सी स्क्वायर माइनस बी सी मतलब कि बी सी स्क्वायर पर में क्या 2 और ये क्या है ए बी स्क्वायर। ठीक, अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना है हमें, और सॉरी एक चीज छूट गया, ये माइनस से ये प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस है। ठीक है, क्योंकि 9 बड़ा है और ये छोटा है इसलिए। अब इसका कैलकुलेट सिंपली, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2AB स्क्वायर, ये 2 का सी 2 का क्या होगा 2AC स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन सही तरीके से स्टेप वाइज करेंगे तो इसका आंसर आपका भी आराम से आ जाएगा। तो इसको 2-3 बार लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी समझ आएगा कि कैसे इसको करना है। ठीक है, कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या 3 टाइम्स इसका स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड।
मतलब 4 टाइम्स होगा इसका एल्टीट्यूड के स्क्वायर का, 4 टाइम्स होगा। मतलब ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब इसका कोई भी एक साइड उठा लो तो ये देखो सबकी लेंथ सेम होगी। मान लो ये ए तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक। कोई भी साइड, इसका जो एल्टीट्यूड हो रहा होगा मतलब कि मान लीजिए डी, ठीक है। तो कोई भी एक साइड मान लीजिए ए, ठीक है। इसका स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर ऑफ वन ऑफ साइड 3 टाइम्स ना, तो 3 टाइम्स इसका इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर का, मतलब कि सॉरी इसके 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ दी वन ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड के स्क्वायर का, नहीं 4 टाइम्स क्या हो जाएगा एडी। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल देखिए परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, और जानते हैं ये a/2 होगा और ये भी क्या होगा a/2 होगा। डिवाइड करेगा उसको परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड डिवाइड करता है। ये हमको प्रूव करना है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ से क्या मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर, ठीक। AD स्क्वायर पता नहीं, DC कितना है a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AD निकाल सकते हैं, तो AD निकालिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको भेज दीजिए, तो यहाँ से AD स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस व्हाट, A स्क्वायर अपन में 4, तो हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, है ना। सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3A स्क्वायर अपन में 4, ठीक है। अब 3A स्क्वायर अपन में 4 आएगा, तो इस जगह 4 का इंटू से कर दीजिए, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 4 इंटू AD स्क्वायर इक्वल टू क्या 3A स्क्वायर। देखिए इसका इंटू करेंगे तो क्या 4D स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए 4 टाइम्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू क्या 3 टाइम्स ए का साइड के स्क्वायर का इक्वल होगा। ये प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान भी था। ओके चलिए, तो अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 है। देखिए 16 से क्या कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। मतलब ABC हमारा ट्रायंगल है, उसमें एक हमारा साइड है BC, उस पर एक पॉइंट है क्या D, सच दैट BD इक्वल टू क्या 1/3 BC है। BD मतलब क्या 1/3 BC के इक्वल है। तो प्रूव दैट, मतलब क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 7AB स्क्वायर में प्रूव करना है। पहला काम क्या करिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या करिए ड्रॉ कर लीजिए। सिंपली कौन सा A B और C, इस पर एक पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए पॉइंट ले लिया हमने D, ठीक। देखिए AD स्क्वायर मतलब क्या, A को हमें D से ज्वाइन करना पड़ेगा सिंपली, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ क्या करें, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। हम क्या पढ़ ले, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद देखा इसमें क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए कहीं। इसमें कहीं सी ट्रायंगल में कहीं भी 90 डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि किस पर है, तो देखिए इसके लिए तो आप करना पड़ता है। अब इसको करने कैसे मैं बता रहा हूँ। इसके सिंपली क्या करना है, हमारा जो वर्टेक्स है A, उससे क्या करिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस पर, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया, ये मान लीजिए हमारा क्या 90 डिग्री, मान लीजिए हमारा पॉइंट क्या है E, ठीक। अब देखिए ये हमारा इक्वल ट्रायंगल है, अगर ये A होगा, ये A होगा, तो ये भी क्या होगा A होगा। अब ये देखिए A क्या है, एल्टीट्यूड है, A क्या है हमारा एल्टीट्यूड है, तो A का लेंथ कितना होगा, समथिंग √3/2A होगा कि नहीं। हम जानते हैं इक्वल ट्रायंगल का लेंथ कितना होता है एल्टीट्यूड का, √3/2A होता है। इसका देखिए जो हमारा DE होगा, जो EC होगा, DE और EC दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये पूरा A है तो ये कितना हो जाएगा A/2, और ये कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा A/2, ये हमारा क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है A हो गया, ठीक। अब इसके आगे देखिए सिंपली हमें निकालना क्या है, ये निकालना है ये ट्रायंगल लीजिए। कौन सा ट्रायंगल, ADE। इस ट्रायंगल में जाएंगे तो क्या होगा, देखिए 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा, मतलब क्या AD स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए AE का वैल्यू कितना है √3/2, देखिए √3/2A का होल स्क्वायर प्लस DE। अब देखिए DE को क्या लिख सकते हैं, ये इतना माइनस इतना लिख सकते हैं। मतलब क्या, जो हमारे यहाँ पे DE है उससे अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये लिख सकते हैं BE माइनस BD। अब BE हमारा कितना है, B हमारा कितना देखिए A/2, अब BD कितना है 1/3 BC, और BC कितना है A, तो यहाँ हो जाएगा A। सिंपली से ऐसे में सॉल्व करिए, 6
ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 3a मतलब माइनस 2a कर लीजिए, तो कितना आ जाएगी, 2 3 4 3 2 4 हो जाएगा क्या, a/6। तो e की वैल्यू कितनी आ गई, a/6, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, तो इसे आप बगल में निकाल के दिखाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कितना है, a/6, इसका क्या स्क्वायर, सॉल्व करिए कितना आएगा, 3/4 a² प्लस a² 36। एलसीएम कितना होगा 36, 4 9 36 9 3 27, 27 a² प्लस a², और ये कितना है ad²। अब देखिए स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, 28a² 36, 4 7 जा 4 9 जा, अब 9 कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9ad² = 7a²। मतलब अब देखिए यहाँ पर a² हो गया, हमें क्या लगी ab, तो देखिए a क्या है, साइड ही तो है, तो ab लिखे चाहे ac लिखे चाहे bc लिखे, हमको चाहिए ab, लिख देंगे क्या, इक्वल टू व्हाट, 9ad² = 7ab²। ओके प्रूफ। ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया, तो इसको जो लगाइएगा। और देखिए कैसे मैंने सुना है, बहुत ही सिंपल है, कठिन बिल्कुल नहीं है, आसान है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फाइनली 6.5 ट्रायंगल का खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। इसके पहले बता दूं मैं क्या करूंगा, इसके आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चैप्टर बता दिए, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो भी बोर्ड एग्जाम में आए, मैं कोशिश करूंगा उनके वीडियो बना रहा हूँ, उनके भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा, आपका साथ ही साथ इसका भी तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, हो सके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी